बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज जो मौजू होगा इसमें हम कैंसर असेंडेंट को पढ़ेंगे, लियो असेंडेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद वर्गो असेंडेंट को। 3 असेंडेंट्स जो हैं आज हम पढ़ेंगे और इन तीनों असेंडेंट्स के फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के लॉर्ड हम देखेंगे तमाम घरों में उनके क्या असरात होते हैं। जेमिनी असेंडेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं और एरीज़ असेंडेंट हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था। आप लोगों के ऊपर अब मुनहसर है कि आप पहले 2 घर तो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बाकी हाउसेस हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से करने हैं, ख़ुद से समझने हैं। इन लेक्चर्स को आप लोग बार बार देखें, बार बार सुने, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखने से ही कि एक लेक्चर अगर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, आजकल वैसे भी रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है कि इसके अंदर तो दिमाग वैसे ही ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है खाली पेट। तो कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखिए और हमने इन असेंडेंट्स को जल्द से जल्द मुकम्मल करना ताकि आगे जो मेन हमारी प्रेडिक्शन वाला सिस्टम है उसके ऊपर हम जाएं और प्रेडिक्शन की तरफ आते हुए मज़ीद एक्सपर्टीज़ इसमें हासिल करें। सबसे पहले सवालात शामिल करते हैं। सवालात के अंदर सबसे पहला जो सवाल है सलवा अदील ने किया है कि अगर जायचे में 4 या 5 सियारे ग़रूबियत में हों तो इस सूरत में क्या हर सियारे का स्टोन पहना जाएगा? डेफिनेटली उसका स्टोन पहना जाएगा, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा प्लैनेट्स ग़रूब हैं तो इसका मतलब है कि सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अपना असर खो बैठे हैं। और हो सकता है उसमें से कोई फाइनेंस का लॉर्ड हो सकता है उसमें से कोई शादी का लॉर्ड हो सकता है कोई औलाद का है, कोई बीमारी का है, कोई करियर का है, कोई ख्वाहिशात का है। तो किसी न किसी अंदाज़ में वो तमाम की तमाम चीज़ें अफेक्ट हो रही होंगी। जो बेनिफिशियल प्लैनेट्स हैं उनको तो फौरी तौर पे आप पहन के एक्टिव कर सकते हैं स्टोन्स, उनसे रिलेटेड जो भी स्टोन्स हों। बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो बेनिफिशियल नहीं होते, मैलेफिक हैं, एंटी हैं लगन के मुताबिक, उनका भी स्टोन पहना जाता है या फिर उनकी कलर थेरेपी भी आप कर सकते हैं। कलर थेरेपी क्या होती है कि आपके जायचे में अगर मरकरी डेड है तो आप ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें। मार्स अगर डेड पड़ा है आप रेड कलर का यूज़ ज़्यादा शुरू कर दें। आपके कपड़ों में, आपके मोबाइल फ़ोन की केसिंग, बहुत सारी चीज़ें आप ख़ुद से भी माशाल्लाह एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, साहिब इल्म हैं, सारी दुनिया को मशवरे देते हैं, मुझे भी देते हैं और मैं उसको कबूल भी करता हूँ। तो आप ख़ुद से भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या ग़रूबियत की ताकत डिग्री से असरअंदाज होती है? बिल्कुल, ग़रूबियत की ताकत जो है वो ग़रूबियत मेन देखना ही हमने यही है कि डिग्री वाइज सन के साथ उसका रेडियस कितना है, कितना उसका रेडियस है। बल्कि मैंने भी रिसेंटली ग्रुप के अंदर एक वीडियो भी शेयर की थी। हमारी एक स्टूडेंट हैं, उनको कम्बस्ट का जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो 30 सेकंड 45 सेकंड की थी वो करके ग्रुप में भी शेयर किया ताकि आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और क्लियर हो। और जायचे के अंदर हर चीज़ डिग्री के अकॉर्डिंग ही चल रही होती है और बग़ैर डिग्री के कोई भी चीज़ असरअंदाज नहीं होती। डिग्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मोइन साजिद साहब कह रहे हैं कि अगर 2 मुख्तलिफ सियारे एक घर पर असरअंदाज होते हैं, एक मुस्बत एक मनफी, इनमें से किस को दुरुस्त समझा जाए अगर डिग्री के लिहाज से ताकत भी बराबर की है? अच्छा, एक चीज़ हमने थोड़ा सा आगे जाके पढ़नी है जिसको हम कहते हैं दशा अंतरदशा, दौर अकबर, दौर असगर और फिर ट्रांजिट। तो आप लोगों को पता ही है कि कौन सा प्लैनेट किस हाउस से ट्रांजिट करता है, ये सॉफ्टवेयर में आप लोग देख रहे होते हैं। जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव असरात देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ सिर्फ अच्छी हो रही है, कुछ ना कुछ ख़राबी भी होती है। जो नेगेटिव प्लैनेट है वो भी अपने असरात देगा, आपको उसके लिए भी केयरफुल रहना है। और ख़ास तौर पे अगर इन दोनों में से किसी एक प्लैनेट की दशा या अंतरदशा शुरू हो जाए, यानी दौर अकबर दौर असगर शुरू हो, जो कि 9 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, 18 साल का भी हो सकता है, डिपेंड करता है। हर प्लैनेट का एक अपना दौर होता है।
तो जब उसका दौर चलता है उसके अंदर वो ज़्यादा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असरात देता है, वो नेगेटिव है तो नेगेटिव असरात देता है। तो इंशाअल्लाह ताला जब हम आगे चल के योग पढ़ना शुरू करेंगे, आगे चल के हम दशांतर दशा पढ़नी शुरू करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का मज़ीद इंशाअल्लाह क्लियर होना शुरू हो जाएगा। सदीका नसीम इन्होंने पूछा है कि अगर एरीज एसेंडेंट में उसके 9th हाउस में बाय बर्थ मार्स और वीनस मौजूद हों और उनकी 27 या 28 डिग्री हो, तो फिर इसके लिए क्या रेमेडी करें, क्योंकि ये सारे डेड हैं। इन दोनों प्लैनेट्स को एक्टिव करना होगा, दोनों का स्टोन लेके पहनना होगा। अब जैसे मार्स है, इसका स्टोन बनता है रेड कोरल, वीनस जो है उसका स्टोन बनता है ओपल। अब देखना ये है कि एरीज एसेंडेंट के अंदर वीनस जो है, वैसे तो गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स में देखें तो वीनस को हम एंटी प्लैनेट यानी एक दुश्मन से आ रहा है, मरीख का एंटी है। अब उसकी असेंडेंट के मुताबिक क्या हैसियत है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो मैलेफिक है, क्योंकि एरीज एसेंडेंट के अंदर वीनस जो है 2nd एंड 7th हाउस का लॉर्ड होता है और एंटी है। अगर 28 डिग्री पे है तो आप कोशिश करें उसका स्टोन ना पहने, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, ख़राबी को बढ़ाएगा। आप उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, उसके सदक़ात दे सकते हैं। वीनस से रिलेटेड जो भी सदक़ात है, हमारा प्रॉपर एक चैप्टर है जिसमें हमने सदक़ात पे भी डिस्कस करना है, जिस पे हमने स्टोन्स के बारे में भी डिस्कस करना है। फिर इसमें आज़म जो वज़ाइफ पढ़े जाते हैं वो कैसे निकलते हैं, उसके ऊपर भी हमने डिस्कस करना है। इंशाअल्लाह ताला ये रेमेडीज़ इसमें शामिल होंगी। फ़रीहा रियाज इन्होंने पूछा है, किसी भी जायचे में जब कोई सारा ग़रूब होता है तो इसका स्टोन पहनकर उसको एक्टिव किया जाता है, और पूछना ये है कि स्टोन हर सियारे का अलग है, लेकिन इनका कैरेट बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या और कम से कम कितना और इनकी धात क्या होनी चाहिए। और ये तमाम इनका जो सवाल है, अभी मैं बता रहा था कि हमारा प्रॉपर एक लेक्चर होगा, इस पे प्रॉपर एक लेक्चर होगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को तमाम स्टोन्स के हवाले से, अभी तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मून है तो मून का ये स्टोन बनता है, सन है सन का ये स्टोन बनता है, इस हाउस में ये प्लैनेट आ जाए आप इसका स्टोन पहन सकते हैं, इसका स्टोन नहीं पहन सकते। अभी तो ये चीज़ें डिस्कशन का हिस्सा हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता गुत्थी सुलझती जाएगी, आप लोगों को धात भी पता चल जाएगी, आप लोगों को इसका वेट कैरेट जो है वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और फिर इन्होंने पूछा है कि कैरेट का अदद भी एंटी हो सकता है। कैरेट देखिए, हर इंसान जो है एक ह्यूमन बॉडी की एक कैपेसिटी होती है। एक छोटा बच्चा है, आपका अगर बच्चा बीमार हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 2 चीज़ें आपसे पूछते हैं सिर्फ, इसकी एज क्या है और इसका वेट कितना है। वो उसकी एज के मुताबिक और उसकी बॉडी के वेट के मुताबिक उसकी डोज सेट करते हैं। उसको हैवी डोज नहीं देते, उसको कोई बहुत बड़ी एंटीबायोटिक नहीं दे देते, उसको वो एंटीबायोटिक देते हैं जो आपकी एज के मुताबिक 1/4 भी नहीं होता उसका, क्योंकि उसका वजूद उस दवाई को एब्जॉर्ब करने के लिए एप्लीकेबल उतना नहीं होता। इसी तरह एक इंसान का जो जिस्म है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, स्टोन उसी के मुताबिक पहने जाते हैं। अगर आप थोड़े साइज़ का स्टोन लेके पहनेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन वो उसी तरह काम करेगा कि जैसे आपके सर की दर्द पैनाडोल की 1 गोली से नहीं जाती, आपको 2 खानी पड़ती हैं और आप 1 खा लेते हैं, क्या आधी डोज ले लेते हैं। ज़रूरत आपको 2 की थी, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा पता खाने की कोशिश करें कि एक ही दफ़ा मैं सर दर्द ठीक कर लूँ, तो हो सकता है सर दर्द ठीक ना हो, आपको ब्रेन हैमरेज हो जाए, आपका हार्ट फेल हो जाए। तो ओवरवेट भी नहीं करना, ओवरडोज भी नहीं होना। तो इसी तरह जो स्टोन्स हैं उनकी कैटेगरी होती है कि कितने कैरेट का किस एज में आप पहन सकते हैं, जो आपको फ़ायदा दे सकता है आपकी बॉडी के वेट के मुताबिक, आपकी बॉडी के ऑरा के मुताबिक। फिर उन्होंने पूछा कि इल्म जफ़र में अदद का बहुत ख्याल रखा जाता है जबकि इल्म नजूम में नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी की कोई कदर नहीं है या इल्मुल आदात की कोई कदर नहीं है। न्यूमरोलॉजी एक पूरा डिफरेंट चैप्टर है, लेकिन हर नंबर भी प्लैनेट से मंसूब है।
अगर आप पामिस्ट्री भी करेंगे तो आपके हाथ को देखते हुए एक पामिस्ट आपको यही बताएगा ये सन का माउंट है, ये वीनस का माउंट है, ये सन की फिंगर है, ये सैटर्न की फिंगर है। तो पामिस्ट्री के अंदर भी न्यूमरोलॉजी के अंदर एस्ट्रोलॉजी शामिल है, यानी एक छोटी सी ब्रांच है। तो इल्मुल आदाद, नंबर्स, इनका ताल्लुक़ तमाम प्लैनेट से होता है, हम उसको बिल्कुल देखते हैं। ये जो मैं अक्सर बताता हूँ इतने कैरेट का पहने, इतने कैरेट का नहीं पहने, तो ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इल्मुल आदाद। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ही इसकी एडजस्टमेंट होती है। अली इकबाल साहब ने पूछा कि सॉफ्टवेयर में दिशा बल कैसे देखते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर दिशा बल देखने के लिए आपका इल्म बड़ा ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्टवेयर के अंदर दिशा बल आप उसी वक्त देखेंगे जब आप किसी का जायचा बना लेंगे और बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता हो कि ये प्लैनेट इस जगह पे हो तो उसको दिशा बल होता है। सॉफ्टवेयर आपको हर चीज़ नहीं बताएगा। सॉफ्टवेयर हर चीज़, अब डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट कर लेता है, कंप्यूटर आपको रिपोर्ट निकाल के दे देती है कि इसकी इतनी क्वांटिटी है, इस वायरस की इतनी नहीं है, लेकिन बताने वाला तो डॉक्टर है, एक्सपर्ट है। तो ये अब आपका काम है कि आप जायचे में, अगर जायचे को बनाते हैं सॉफ्टवेयर में, तो अब आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है कि आपको ये चीज़ें समझनी है, आपको ये चीज़ें देखनी है। सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ भी है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। आपको पहले ये सारा सीखना है, बाद में शॉर्टकट्स की तरफ जाना है। अब बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की जानिब और डिस्कस करेंगे हमारा पहला टॉपिक कैंसर असेंडेंट को आज हम देखते हैं पहले। अच्छा, एक सवाल जो है वो अभी क्लास के अंदर ही पूछा गया है कि अगर कोई प्लैनेट बाय बर्थ कंबस्ट हो और वो ट्रांजिट में कंबस्ट नहीं, ऐसे ही है। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूँ कि हम अभी जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अभी हम सिर्फ बाय बर्थ सीख रहे हैं। ट्रांजिट के अंदर देखें प्लैनेट्स तो मूव करते ही हैं। एक बच्चा अगर माजूरी लेकर पैदा होता है, सारी ज़िंदगी उसने उस माजूरी के साथ ही चलना है। तो बाय बर्थ एक ख़राबी है। कोई भी प्लैनेट बाय बर्थ अगर कंबस्ट है, वो ट्रांजिट करे, वो कोई योग बनाए, वो कोई राजयोग बनाए, उसकी दशा, उसकी अंतरदशा चले, वो अच्छी जगह से गुजरे या बुरी जगह से गुजरे, उसका असर ही नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक दफ्तर में ना अफसर होगा ना, बॉस, अब उस दफ्तर के अंदर मुख्तलिफ लोग भी काम कर रहे होते हैं। कोई क्लर्क है, कोई आईटी का एक्सपर्ट है, कोई पीएन है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिस इंसान को जो स्टेटस मिल जाता है वो उसी स्टेटस के मुताबिक काम करता रहता है। अब एक बॉस जो है, अब उसके दफ्तर में एक बंदा चाय लेके सारा दिन लोगों को पिला रहा है और आ रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कहाँ से आ रही है, किस तरह से आ रही है, एक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है। तो एक चीज़ जो असाइन हो चुकी है बाय बर्थ, अब उसी ने उसके साथ ट्रैवल करना है। तो उसको अब तरक्की देनी है, उसको प्रमोशन देने के लिए हमें उसकी गरूबियत ख़त्म करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर ट्रांजिट में कोई प्लैनेट गरूब नहीं है और वो कहीं से भी ट्रांजिट कर रहा है तो उसके गुज़रने का ना गुज़रने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके सामने रोज़ रोड पे 1000 बंदा आ रहा है, जा रहा है, लोग आए जाएं, आपको परवाह ही नहीं होती। तो इसी तरह से एक गरूब सियारा जो है वो सारी ज़िंदगी डेड ही रहता है, वो अपने असरात ही नहीं देता। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब। आज हमारा टॉपिक है कैंसर असेंडेंट को हम देखेंगे। जेमिनी असेंडेंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके जायचे का जो फर्स्ट हाउस असेंडेंट का लॉर्ड मून 12 घरों के अंदर जब ये बाय बर्थ होगा तो ये क्या क्या असरात देता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मून की सिर्फ़ और सिर्फ एक नज़र होती है, जहाँ बैठता है वहाँ से 7वें घर पे यानी 7 घर आगे अपनी नज़र को डाल रहा होता है। कैंसर असेंडेंट के अंदर मून अगर जायचे के फर्स्ट हाउस में ही मौजूद हो, अब मून की खसूसियत पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इंशाअल्लाह ताला जब ये असेंडेंट्स मुकम्मल होंगे तो एक बुक मैंने आप लोगों को रेफ़र करनी है। उस किताब का नाम है आबशनासी। वो किताब आप लोगों को लेकर पढ़नी होगी ताकि इन असेंडेंट्स के मुताबिक जो भी इनके तरीक़ाकार हैं, इनके जो मिजाज हैं, वो आपकी समझ में आ सके कि अगर कोई असेंडेंट कैंसर लेकर पैदा हो रहा है
तो उसकी मनफी खुसूसियात क्या होंगी, उसकी मुस्बत खुसूसियात क्या होंगी, उसके लिए काम कौन से अच्छे होंगे, उसका रवैया किस तरह का होगा, वो मेल है तो किस तरह से बिहेव करेगा, वो फीमेल है तो क्या उसका रवैया होगा। ये तो हम सबको पता है कि मून जो है वो एक फ़ीमेल प्लैनेट भी है, मून का जो ताल्लुक़ है वो वाटर एलिमेंट के साथ भी है। तो ये चीज़ें कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता है। मून का ताल्लुक़ फीलिंग से है, इमोशन से है, जज्बात से है, कि साहिब जायचा अगर पैदाइशी तौर पे पहले घर में ही मून को लेकर पैदा हो रहा है और डिग्री वाइज वो अच्छी ताकत में है, तो ऐसा शख्स वो तमाम खसूसियत अपने अंदर रखेगा जो मून के अंदर होनी चाहिए। आपके पास सॉफ्टवेयर में कराकस की जो पूरी लिस्ट है, आप वहाँ पे जाके मून को जब क्लिक करेंगे तो मून का ताल्लुक़ जिन जिन चीज़ों के साथ है आपके सामने वो 1000-2000 जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, और आप उसमें से एवेल्यूएट करना शुरू करें कि अगर असेंडेंट कैंसर हो और मून उसका जो रूलिंग प्लैनेट है तो वो अपने अंदर क्या क्या खसूसियत रखेगा। मून अगर पहले घर में है, कैप्टन है, इस जायचे की कमान उसके पास है, फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा होता है। और मून का जो स्टोन है वो है वाइट पर्ल, सफ़ेद मोती, सुच्चे मोती, कि आप अगर मून को पहले घर में पाएँ तो आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, या मून इस जायचे में जहाँ जहाँ भी अच्छी जगह पे होगा आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं। फर्स्ट हाउस में मून का होना साहिब जायचा को केयरफुल करता है, खूबसूरत भी बनाता है, क्योंकि मून की खुसूसियत में खूबसूरती भी आती है, प्यार भी आता है, ममता भी आती है, शफ़क़त भी आती है। और यहाँ से बैठकर मून नज़र डाल रहा है 7वें घर पे, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बहुत हसास होगा, केयरिंग होगा, लविंग होगा, मर्द है या औरत है, दोनों सूरतों में अपने अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, कि अपने ऊपर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर लेगा लेकिन अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देगा। इसके बाद नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि मून अगर बाय बर्थ जायचे के दूसरे घर में प्लेस्ड हो, यानी साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर कहाँ बैठा है, फाइनेंस के घर में, पैसे के घर में, सेविंग के घर में, सेविंग होगी, मून अच्छी डिग्रीज पे होगा, पैसा आएगा। वीक है तो स्टोन लेकर पहने। फैमिली के जो मामलात हैं, ख़ानदान के जो मामलात हैं, उसके अंदर एहसास करने वाला, ख्याल करने वाला, बड़ी मीठी गुफ्तगू, प्यारी गुफ्तगू, कि इसकी जब आप बातें सुनेंगे तो आपको भी इस पे प्यार आएगा। फिर ज़ुबान का चस्का, चटखोरा भी होगा, दूसरे घर में ज़ुबान का चस्का भी है। फिर पुराने दोस्तों के बचपन की जो ज़िंदगी होती है ना, इनिशियल लाइफ, अर्ली एज, उसका ताल्लुक़ भी इससे होता है कि अपनी बचपन के दोस्तों के साथ जुड़ के रहना। यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वें 8वें घर पे। अब 8वां घर है नाउमीदी, मायूसी का, यानी ख़ुद उठा बैठा है किधर, बोलने के घर में, पैसे के घर में, कि अगर किसी चीज़ से नाउमीदी है तो अपने बोलने से उसको ख़त्म कर रहा है, कोई रुकावट है तो अपने पैसे को इस्तेमाल करके ख़त्म कर रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, हर्डल है, तो अपने ख़ानदानी ज़राए को इस्तेमाल करके अपनी उस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट के साथ उसको ख़त्म कर रहा है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि मून अगर जायचे के 3rd हाउस में, अब ये नीम नहस, कि साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर कहाँ बैठा है, हार्डशिप के घर में, स्ट्रगल के घर में, एफर्ट के घर में, कि पैदा होते ही जैसी होश संभाला ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू हो गई। और तीसरा घर समटाइम्स वहम का भी होता है, वहम का शिकार हो जाता है। अभी मुझे 1-2 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था जिसके अंदर एक बच्ची थी, उसको पता नहीं को वहम हो गया कि वो 1-1 घंटा सिर्फ हाथ धोती रहती है, कि मैं उसको नापाकी, गंदगी, गलाजत, इन चीज़ों से एलर्जी, तो वो एक ऐसा फोबिया हो गया था कि साइकेट्रिस्ट भी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो मून अगर 3rd हाउस में आ जाए, बाय बर्थ मौजूद हो, तो ऐसे शख्स को बाय बर्थ अगर किसी चीज़ का वहम हो जाए, अक्सर बच्चे डर जाते हैं,
वो सारी ज़िंदगी उनका वो उनके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकलती है। तन्हाई से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं। और ऐसी पोजीशन में साहिब जायचा का आधे घंटे से ज़्यादा एक जगह टिक के बैठना भी मुहाल होता है कि हर आधे घंटे के बाद उठ के चक्कर लगाना होता है, देखूँ मैं क्या हो रहा है। नींद में चलने की बीमारी भी हो जाती, शॉर्ट छोटे सफ़र भी तीसरे घर में है। अक्सर नींद में चलने की बीमारी जो है वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने 9th हाउस कैंसर असेंडेंट वालों की नींद भी है और मून वहाँ पे नज़र डाल रहा है कि अब नसीब को जनरेट करना है कहाँ से, हार्डशिप से। वालिद के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें भी मेहनत मुशक्क़त आ गई, ज़िम्मेदारी आ गई। तो जो चीज़ें 9th हाउस से उसको मिलनी हैं वो सारी की सारी अब तीसरे घर से होकर आ रही हैं, 3rd हाउस से होकर आ रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप उसको स्टोन नहीं रेकमेंड करेंगे, क्योंकि बेचारा वो पहले ही मुशक्क़त के घर में, फजूल की मेहनत के घर में बैठा हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पे मून डेड है, कम्बस्ट है, तो फिर आप इसका स्टोन उसको तजवीज़ कर सकते हैं। या बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते, सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं, तवज्जो उनकी कहीं और होती है, तो फिर आप स्टोन यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 4th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर मून दिशाबल होता है, यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब ये कि एग्जैक्ट उस मुकाम पर आ जाना जो कि उसका पीक राइजिंग टाइम होता है। जैसे आसमान के ऊपर दोपहर को 1 बजे सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है और पूरी की पूरी एनर्जी आप पे डाल रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्रीज़ के ऊपर आपके सर के ऊपर खड़ा होता है। इसी तरह मून रात के वक्त भी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे होता है। और अगर बाय बर्थ आप पैदा हो रहे हैं और मून आपके 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पर पूरी एनर्जी दे रहा होगा, पूरी ताकत दे रहा होगा। और ताकत किस चीज़ की दे रहा होगा कि साहिब जायजा उठा है और कहाँ जाके बैठा है, माँ से मोहब्बत है, घर का सुख है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है। और जब भी मून की दशा अंतरदशा चलेगी, इस दौर के अंदर अपना घर बनाना, तामीराती काम करना, गाड़ी लेना, सवारी लेना, घर की खूबसूरती रहना, घर वालों के साथ जुड़कर रहना। और यहाँ से मून नज़र डाल रहा है 7वें 10वें घर पे, करियर का हाउस, कि एक तरफ अगर घरेलू मामलात में दिलचस्पी है तो दूसरी तरफ अपने करियर से भी गाफिल नहीं है। इज़्ज़त मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, मुस्तकिल मिजाजी होना, अमालों का फल उसको मिलना। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून अगर मौजूद हो जायचे के 5th हाउस में, नंबर 8 जहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर मून मोल तरकोन है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे मून अच्छा हो, यहाँ पे मून सबसे बुरा होगा, वर्स्ट पोजीशन में जाएगा। क्यों? 8 का मतलब है स्कॉर्पियो, अकरब। अब कमर दर अकरब, यहाँ पे मून हबूत का हो जाता है, डिबिलिटेटेड, यानी नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। अब मून बाउंड हो गया है बुरे असरात देने के लिए। अब यहाँ पर जो साहिब जायचा है वो खुद ही मुतनाज़ा हो गया ना। और मुतनाज़ा कहाँ पे हो रहा है? 5th हाउस में। और 5वां घर क्या है? अकल। जो पॉजिटिविटी मिलनी थी वो सारी की सारी नेगेटिविटी में चली जाएगी। ना मोहब्बत मिलेगी, ना औलाद का सुख मिलेगा, ख़ुद भी डिस्टर्ब रहेगा, साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा। और किन किन लोगों को डिस्टर्ब करेगा? यहाँ से इसकी 7वीं नज़र जा रही है जायचे के 11th हाउस में। दोस्तों से भी इख्तलाफात रहेंगे, कारोबार में मुनाफे की बजाय नुकसान रहेगा। कि मून अब इस जायचे में जहाँ जहाँ से भी ट्रैवल करेगा, जहाँ जहाँ से भी ट्रांजिट करेगा, उस घर में ख़राबी ही देता रहेगा, क्योंकि बाय बर्थ एक ख़राबी लेकर पैदा हो गया। अब इस सिचुएशन में इस ख़राबी को ख़त्म करने के लिए हम स्टोन नहीं पहनते। स्टोन पहनेंगे तो ख़राबी को ताकत मिलेगी। हमें इसकी रेमेडीज़ करनी है। मून की रेमेडीज़, मून का रंग है सफ़ेद, वाइट कलर की चीज़ों के सदक़ात दिलवाएं।
जितना ज़्यादा सादा हो सकता है उसको रिवर्स करें। जितना हो सकता है वाइट कलर, दूध, चावल, आटा या वो चीज़ें जो मून से मंसूब हैं उन चीज़ों का सदका करना ऐसे अफराद के लिए बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 6 हाउस में मौजूद हो बाय बर्थ कि साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर कहाँ बैठ गया, रोग, दुख, तकलीफ़, बीमारी, परेशानी, ये तमाम चीज़ें रहेंगी सारी ज़िंदगी। कर्ज़े के घर में, कानूनी मामलात, कानूनी पेचीदगियाँ, लिटिगेशन के मामलात। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 12th हाउस में, ख़र्चा, तन्हाई, अकेलापन। ज़ाहिर बात है इंसान अगर हर वक्त मायूसी का शिकार रहे तो एक एक करके सारे छोड़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में इस कैफियत से उसको गुज़रना पड़ेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 7th हाउस में बाय बर्थ मौजूद हो तो यहाँ पर मून अच्छा होता है। 7th हाउस, एक तो जो भी इसका लाइफ पार्टनर होगा मून की वजह से वो खूबसूरत होगा। मून की वजह से यानी साहिब जायचा ख़ुद उठा और जाकर किसके कंट्रोल में चला गया, अपने लाइफ पार्टनर के कंट्रोल में। अब ऐसा शख्स, लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, वो अपने लाइफ पार्टनर के मातहत रहता है सारी ज़िंदगी। उसको लाइफ पार्टनर खूबसूरत मिलता है, इसी खूबसूरती के चक्कर में बेचारा मारा जाता है और फिर सारी ज़िंदगी उसने अपने लाइफ पार्टनर के गुन गाने हैं और उसी के मातहत रहना है। और यहाँ पर अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख मिलने की सबसे बड़ी ज़मानत ही उसकी यही होती है कि सपुर्द कर देता है अपने आप को। और फिर रोज़मर्रा की जो इनकम, आमदन, डेली वेजेस का भी हाउस है, पार्टनरशिप का भी हाउस है कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो ऐसे शख्स को उसका पार्टनर उसको फ़ायदा दे सकता है, उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ से 7वीं नज़र असेंडेंट पे भी पड़ रही है कि कभी कभी अपने बारे में भी सोच लिया करेगा, अपने आप को भी हसास तबीयत रखते हुए चलाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 8th हाउस में आ जाए, नंबर 11 जहाँ पे लिखा है, तो कि साहिब जायचा ख़ुद उठा और कहाँ बैठा है, रोग, दुख, तकलीफ़ के घर में नहीं, नाउमीदी। अब देखें ये कितनी लगती एक ही हैं, रोग भी है, दुख भी है, तकलीफ़ भी है। अब तकलीफ़ उसको बीमारी की भी हो सकती है, रोग उसको बीमारी का भी हो सकता है, रोग उसको डर खौफ का भी हो सकता है। लेकिन ये जो 8वां घर है ये है नाउमीदी, कि इंसान को अगर रोग हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पूरा उम्मीद वो रहता है कि चले कुछ ना कुछ गुज़र बसर हो जाएगा, कर्ज़े का घर है, कर्ज़ा ले लूँगा। लेकिन 8वां घर एक ऐसा घर है जिसका ताल्लुक़ नाउमीदी और मायूसी से है। यानी मायूसी जिसको हम कुफ्र कहते हैं कि अगर इंसान मायूस हो जाए तो वो फिर कुछ करने के काबिल ही नहीं रहता। और यहाँ पर नाउमीदी, मायूसी उसको घेरे रखती है। फिर इंसान क्या करता है, शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। 8वां घर करप्शन का भी घर है, रिश्वत का भी घर है, हादसात का भी घर है, इलीगल एक्टिविटीज़ का भी घर है, खुफिया सरगर्मियों का भी घर है, और इसके साथ साथ ससुराल का भी घर है कि अब उसको सपुर्द करना है अपने आप को किधर, ससुराल वालों। पिछले हमारे क्या कहते हैं क्लास के अंदर एक सवाल आया था कि जायचे में घर जमाई कहाँ से देखा जाता है कि घर जमाई जो है उसको कैसे देखते हैं। तो घर जमाई को हम जायचे के, ये सवाल तो आया नहीं, ऐसे मेरे जहन में आया, मैं क्या बता दूँ, हो सकता है कभी को पूछ ले। तो जायचे के अंदर घर जमाई जो है उसको 9वें घर से देखते हैं, 9th हाउस कि 9th हाउस वही जो उसके वालिद का भी है, उसके नसीब का भी है, उसकी कामयाबी का भी है, उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। अब वो कैसे देखा जाता है ये तो इंशाल्लाह जब आगे हम आहिस्ता सीखते चले जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि घर जमाई कैसे देखते हैं। कि मून अगर जायचे के 9th हाउस में मौजूद हो, अब आप में से अगर किसी का असेंडेंट का लॉर्ड 9th हाउस में है तो चांसेस हो सकते हैं घर जमाई बनने के।
तो मून अगर 9th हाउस में हो तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ, कि पैदा ही नसीब के घर में हो रहा है। वालिद के लिए भी अच्छा, अपने लिए भी अच्छा, रूहानियत, मजहबी रुझान, काबिलियत, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकता है। यहाँ से नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे इसकी 7वीं, यानी जो मेहनत करेगा, जो हार्डशिप होगी, उसका सिला उसको डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 10th हाउस में मौजूद हो तो साहिब जायचा खुद उठा और कहाँ बैठा है, करियर के हाउस में। बिज़नेस ओरिएंटेड, काम करने वाला, अच्छे अमाल होंगे, मेहनत करेगा। शोहरत, मून शोहरत भी दिलाता है। मून और वीनस जो है ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं, अगर 10th हाउस में हों तो ये शोहरत फेम भी दिलवाते हैं, और यहाँ पर उसको मुस्तकिल मिजाज भी करते हैं। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 4th हाउस पे। माँ से मोहब्बत करना, घर का सुख मिलना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें उसका मुकद्दर रहेंगी। मून अगर जायचे के 11th हाउस में बाबत, यानी पैदाइशी तौर पे ही शर्फ का हो जाता है अगर 11th हाउस में हो, एग्जॉल्टेशन का, उच्च का, कि अब बाउंड है ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए, अच्छे मुखलिस दोस्त मिलने के लिए, कारोबार का मुनाफा मिलने के लिए। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 5वें घर पे। बेटी का योग बनाया, फीमेल प्लैनेट है, कि हो सकता है इसकी पहली औलाद फीमेल हो, औलाद नरीना ना हो, एक बेटी जो है इसकी हो। और उसके बाद प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी। मून जब 5th हाउस में था तब बाज़ारी किस्म की मोहब्बत का दीवाना होगा, लेकिन मून अगर 11th हाउस से देख रहा है तो मोहब्बत अब पाकीज़ा होगी, अच्छी होगी, और उसमें कामयाबी भी उसको मिल सकती है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मून अगर जायचे के 12th हाउस में, कि साहिब जायचा खुद उठा और कहाँ जाकर बैठ गया, तन्हाई, अकेलापन, ख़र्चा, ज़हनी दबाव, धोखा, फ्रॉड, नज़र बद। ऐसे घर में तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस होता है कि साहिब जायचा या तो घर में ही अलग थलग रहता है, या घर वालों से दूर रहने की कोशिश करता है, या बैरून मुल्क चला जाता है, और यहाँ से बैठकर उसके ख़र्चे भी कंट्रोल नहीं होते। यहाँ से बैठकर 7वीं नज़र, छठे घर में बीमारी पे ख़र्चा, कर्ज़ लेना, कर्ज़ उतारना, एक कर्ज़ लिया उसको उतारने के लिए दूसरा कर्ज़। तो यहाँ पर मून के सदक़े दिए जाते हैं, ना कि उसका स्टोन पहना जाए। तो जिन जिन पोजीशंस पर मून इस जायचे में अच्छा है, आप उसका स्टोन सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं। जिन प्लेसमेंट्स में मून अच्छा नहीं है तो वहाँ पे इसके सिर्फ़ और सिर्फ सदक़ात दिए जाते हैं। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं।